हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए चलते हैं, मैथ का नया क्लास लेकर आए हैं आपके साथ। आज हम पढ़ाने वाले हैं गुणनखंड। गुणनखंड आप लोगों को सीखने के लिए आप लोगों को एक शर्त है, लेकिन आप लोगों को ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा, तभी आप सीख सकते हैं गुणनखंड। आप गुणनखंड को हम इतना इजी तरीक़ा से बनाएंगे कि आपके दिल और दिमाग फेफड़ा में तुरंत जाके बस जाएगा। इतना आसान तरीक़ा से तोड़ते हैं। आइए जानते हैं। जैसे है कि पहला सवाल है कि 27x और 15 का गुणनखंड करना कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। लेकिन आपसे हम पहले कह दें कि आपसे एक शर्त है कि आप ये वीडियो लास्ट देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। आइए जानते हैं। 27 को क्या करना है, 2 लिख देना पहला पद। 27x और 15 को क्या करना है, गुणनखंड करना है। पहले लिखिए पहला पद। तो पहला पद क्या है हमारा, 27x। क्या है, 27x बराबर, यहाँ लिखिए दूसरा पद। दूसरा पद कितना है, 15 बराबर। अब क्या करना, तोड़िए 27 को तोड़िए। 3 गुने 3 x। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे देखिए, 27 को तोड़ते हैं, 27 को तोड़ते हैं तो 2 से तो लगेगा नहीं, तो लगेगा 3 से। तो 9 तिया 27, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 एका 3, यानी 3 गुने 3 गुने x हो गया 27x। इसी तरह से हम 15 को तोड़ते हैं। जैसे 15 को हम यहाँ तोड़े तो तोड़िए, कितना से लगेगा, 3 से लगेगा। तो 3 गुने 3 पंचे 15, तो 5 एका 5, तो यानी कि 3 गुने 5 हो गया यही। अब क्या करना है, अवशिष्ट गुणनखंड इसमें होगा। अगर इसमें अवशिष्ट गुणनखंड खोजेंगे तो गुणनखंड, इसमें अवशिष्ट गुणनखंड क्या हो जाएगा। इस गुणनखंड खोजने के लिए हम देखेंगे कि 27 का जो फैक्टर टूटा है और 15 का जो फैक्टर टूटा है, दोनों में से देखते क्या मिल रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है, 3 और 3 मिल रहा है। 5 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हमारा गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सवाल बनाते हैं। चलिए इसी से आधार पर दूसरा सवाल करते हैं। जैसे दूसरा सवाल क्या है, आइए जानते हैं। बी, दूसरा सवाल है 35a² b और 28ab²। चलिए इसमें हम सबसे पहले पहला पद और दूसरा पद खोजेंगे। आइए जानते हैं। तो पहला पद लिखिए, पहला पद क्या है, 35a² b बराबर। दूसरा पद भी लिख दीजिए। दूसरा पद क्या है हमारा, 28ab², यही है। चलिए हम इसका फैक्टर तोड़ते हैं। सबसे पहले 35 को तोड़ते हैं। चलिए 35 का यहाँ पर लिख देते हैं। 35 का कितना सा लगाइए 35 से कितना, 5 से लगेगा, 2 से लगेगा, ऐसे नहीं, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं, 5 से। 5 सत्ते 35 और 7 एका 7, वही ना, हाँ वही। चलिए 5 गुने 7 गुने a², यानी कि a क्या गो है, 2 गो है। a² का मतलब a गुने a बराबर a²। तो ऐसे ही 2 गो है, तो क्या करना है, a गुने a और गुने b। चलिए हम 35 का फैक्टर तोड़ के हम लिख दिए। और उसी तरीक़ा से हम 28 को फैक्टर तोड़ते हैं। आइए, हे महादेव, थोड़ा ऐसा होता है, इन्वर्टर है ना, लाइट कट जाता है। चलिए जानते हैं। 28 का फैक्टर तोड़ते हैं 2 से। 2 से 14, 2 से 7, 7 एका 7 हुआ। लिख देना फैक्टर में 2 गुने 7 गुने 7 गुने a
गुने बी स्क्वायर, तो बी क्या गो है 2 गो, बी गुने बी तो ना बी स्क्वायर। तो ऐसे ही बी गुने बी, बी गुने बी। अब हमको देखना है अपशिष्ट गुणनखंड निकालने के लिए, अपशिष्ट गुणनखंड निकालने के लिए, गुणनखंड निकालने के लिए ये देखना है कि दोनों फैक्टर में क्या क्या मिलता है। तोड़े हैं तो 5 5 मिलता है, इसमें नहीं मिलता है। 2 मिलता है, नहीं मिलता है। क्या मिलता है 7 मिलता है, तो एगो 7। और क्या मिलता है ए मिलता है, तो एगो ए। और क्या मिलता है बी मिलता है ना बी। तो हमारा क्या हो गया 7 गुने ए गुने बी, तो 7 ए बी हो गया। क्या हो गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी तरीक़ा से हम एक सवाल और करते हैं, इसी के आधार पर हम करते हैं। आइए जानते हैं। चलिए सी बनाते हैं। जैसे है कि 42 ए बी और 56 ए स्क्वायर, 56 ए स्क्वायर। चलिए हम इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले पहला पद, उसके बाद दूसरा पद, उसके बाद अपशिष्ट, दोनों का फैक्टर तोड़ेंगे, उसके बाद अपशिष्ट गुणनखंड जो मिलेगा दोनों फैक्टर में से वो हमको लिखना है। आइए जानते हैं। जैसे कि इसमें लिख देते हैं पहला पद, पहला पद क्या है 42 ए बी। उसी तरह से दूसरा पद क्या है 56 ए स्क्वायर बराबर। चलिए तोड़ते हैं फैक्टर, उसी तरीक़ा से तोड़ेंगे। जैसे कि 42 को फैक्टर तोड़िए 2 से 21, फिर कितना से लगेगा 3 से 3 सत्ते 21, फिर 7 से, तो 7 एकन 7 हो गया। आइए जानते हैं। तो यानी कि कितना हो गया 2 गुने 3 गुने 7, यही ना हमारा फैक्टर है 2 गुने 3 गुने 7। और ए का ए गुने बी, यही है। चलिए उसी तरीक़ा से हम 56 को फैक्टर तोड़ के लिखते हैं। आइए जानते हैं। जैसे कि 56 का फैक्टर होता है, तोड़िए 56 कितना से लगेगा 2 से लगाइए 28 दूना 56, 2 से लगाइए 14 दूना 28, 2 से 7 दूना 14, 7 एकन 7 ना। तो क्या होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7, और ए स्क्वायर तो क्या गो ए गुने ए बराबर ए स्क्वायर, यानी कि 2 गो ए गुने ए। यही हमारा क्वेश्चन था। आइए हमारा फैक्टर टूट गया, फैक्टर टूटा है। आइए अब जो मिलाते हैं कि चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले कौन कौन मिल, इनमें अपशिष्ट गुणनखंड लिखेंगे। अपशिष्ट गुणनखंड। चलिए क्या क्या मिलता है इसमें से। सबसे पहले 2 2 मिलता है, एगो 2 लिख लीजिए। और क्या मिलता है भाई साहब 7 7 मिलता है, 7 लिखिए। ए मिलता है, ए लिखिए। ए मिलता है, ए लिखिए। तो क्या हो गया हमारा गुणनखंड 7 दूना 14 ए, तो 14 ए, यही हमारा गुणनखंड हो गया। चलिए आप लोग समझते होंगे ज़रूर। चलिए इसी के साथ साथ हम एक सवाल और करते हैं, जिसको गुणनखंड कीजिए व्यंजक को गुण। जैसे हो गया पहला सवाल हम लिखते हैं, एक सवाल अलग है इसे 6x + 9, 6x + 9। तो कैसे हम इसको गुणनखंड करें, कुछ नहीं करना है भाई साहब। सबसे पहले 6 को गुणनखंड के जैसी तरीक़ा से तोड़ना है उसी तरीक़ा से तोड़िए। जैसे हमको तोड़ना है वैसे, जैसे कि 6 को तोड़िए 2 से, 2 दूना 2 तिया 6, 3 एकन 3,
यानी कि 2 गुने 3x गुने x प्लस 3 गुने 3 चलिए और चीज़ कॉमन आएगा तो 3 इसमें से कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 2 गुने x प्लस 2 गुने x प्लस 3। तो यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 को x गुना कर 2x प्लस 3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके ये नॉर्मल गुणनखंड है जो आप लोग बच्चे यानी कि बच्चे में सीख लिया होगा। ठीक से बात है। चलिए एक सवाल इसी पे करते हैं दूसरा। 8x² प्लस 12x कैसे करना है चलिए जानते हैं। 8x को फैक्टर 2 गुने 2 दूना 4 4 दूना 8 x को 2 भाग दो x स्क्वायर है तो कैसे तोड़ेंगे इसको x स्क्वायर x गुने x तब ना x स्क्वायर तो गुने x गुने x प्लस 12 है तो 12 को क्या तोड़ेंगे 2 गुने 2 दूना 4 4 तिया 12 गुने x। अब क्या करना है जो कॉमन आएगा कॉमन करो जो नहीं आएगा क्या करो 2 कॉमन ले 2 गुने 2 और x कॉमन है तो गुने x। तो क्या बचा हमको 2 गुने x प्लस 3 बचा ना। देखो एगो 2 इनमें से कॉमन ले एगो 2 फिर कॉमन ले 2 एगो x कॉमन लिए तो x कॉमन ले। अब इस साइड क्या बचा एगो 2 और गुने x अब प्लस एक कहता है एगो 3 बचा। हाँ 3 ठीक है चलिए जानते हैं। तो 2 दूना 4x गुने 2x प्लस 3 यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी तरह से गुणनखंड तोड़ना हम सीख जाते हैं। जैसे एक आरो कर देते हैं आप लोग घर भराइए। एक आरो कर देते हैं 12a-6 तो 12 को गुण तोड़िए क्या तोड़ेंगे तो होगा 2 गुने 2 4 4 तिया 12 गुने a- तोड़िए 2 गुने 3 तो आप कॉमन लीजिए। क्या लिए कॉमन 2 कॉमन आया तो क्या बचा 2 गुने 3 गुने a-3 सॉरी ये तीनों कॉमन थे ना 2 गुने 3 कॉमन आया 2 गुने 3 2 गुने एगो 2 कॉमन ले एगो 3 कॉमन ले। हाँ ए आ गया एगो 2 कॉमन एगो 3 कॉमन गुणनखंड टोटल कितना 2 गुने 2 4 6 है ना 6 है तो हाँ 2 तिया 6 तो 2 कॉमन आया एगो 3 आया कॉमन सही बात है। और क्या बचा 2 गुने a बचा अब माइनस नहीं कुछ है तो 1 होना चाहिए नहीं कुछ है तो 1 होना चाहिए तो 3 दूना 6 और 2a-1 नहीं कुछ है तो 1 होना चाहिए। हाँ यही हमारा। चलिए इसी तरीक़ा से एक सवाल और था जो करते हैं जैसे कि हुआ चलिए तोड़ते हैं कहीं भारी टाइप के सी तोड़ते हैं। जैसे है 6x² y प्लस 15xy 15x² कर दीजिए। 6 का सबसे पहले फैक्टर तोड़िए 6 का कैसे हम फैक्टर तोड़ते आइए 2 गुने 3 2 तिया 6 x² का x गुने x लिख सकते हैं और गुने y लिख सकते हैं इतना कर सकते हैं प्लस 15 को तोड़िए 3 गुने 5 गुने x गुने y यही ना 3 5 15 x गुने y। चलिए कॉमन लीजिए 2 कॉमन आया और क्या 3 कॉमन आया 5 कॉमन नहीं आया x कॉमन आएगा एगो y कॉमन आएगा।
क्या बचेगा हमारे 2 बचेगा, x बचेगा, एगो 2 एगो x बचेगा। इस साइड प्लस 5 गुने y बचेगा। इसी को कर दीजिए 3 दूना 6 और xy और इंटू 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y, यही हमारा सॉरी 3 दूना 3 दूना 6 ना कॉमन लेने में गलती हो, मैन आंसर नहीं मिल सकता, कॉमन में गलती हो गया। एक चीज़ देखते हैं, फिर से देखते हैं। 2 कॉमन नहीं आ सकता, सॉरी 3 कॉमन आ सकता है, एगो x कॉमन आ सकता है, एगो y कॉमन आ सकता है, एगो 3 कॉमन आ सकता है, एगो x कॉमन, एगो y कॉमन, और जो बचता है 2 बचता है, एगो x बचता है, एगो 5 बचता है, एगो y बचता है, यही है। तो 3xy इंटू 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y, यही हमारा आंसर है। कभी हेलो, चलिए दोस्तों इतना तक रहने देते हैं। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और आपका एक सब्सक्राइब हमारे अंदर बहुत खुशी पैदा करेगा। धन्यवाद।